हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन एन यूकैरियोटिक mRNA molecule 2.4 million bases are found. The number of phosphodiester bonds and hydrogen bonds present in it is options है 1 2.4 million, 7 million, second option 2.4 million minus 1 and 7 million, third option है 2.4 million minus 1 and 0, fourth option है 2.4 million and 7.2 million. So इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे हमारा mRNA के बारे में बात कर रहे हैं। mRNA में M stands for मैसेंजर, मैसेंजर RNA होता है। RNA का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो नाइट्रोजन राइबोस शुगर है और इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो अगर हम आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस देखा जाए आरएनए में, तो इसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दोनों होते हैं, जस्ट लाइक डीएनए। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। अगर प्यूरिन देखें, प्यूरिन में डीएनए के जैसे ही इसमें एडेनाइन होता है जो हम ए से डिनोट करते हैं, और ग्वानाइन होता है, ग्वानाइन जो हम जी से डिनोट करते हैं। और पिरिमिडिन में भी दो है, पर यहाँ पे डीएनए में थाइमिन जो मिलता है वो नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे हमें यूरासिल दिखता है। जो पिरिमिडिन फर्स्ट है, सेकंड है साइटोसिन, साइटोसिन है सी। और एक डिफरेंस है mRNA और डीएनए में, वो है mRNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, सिंगल स्ट्रैंड। तो अगर हमारे पास A, G, T, C है तो ये सिंगल स्ट्रैंड ही होगा, इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 2.4 मिलियन बेसिस है, तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पहले देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है? एक नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजनस बेस जब दूसरे स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस के साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है। तो अगर यहाँ पे ये है, यहाँ पे टी होना चाहिए, ये है, ये दोनों टू हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये जो है वो डीएनए में होता है। पर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखेगा क्योंकि सेकेंड स्ट्रैंड नहीं है। तो कितना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 0 होता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में बोले तो ये दो शुगर के बीच होते हैं। यानी अगर हमारे पास एक पेंटोस शुगर है और अनदर पेंटोस शुगर है, तो ये दोनों कनेक्ट होते हैं विथ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर हमारे पास दो नाइट्रोजनस बेसिस है और दो राइबोस शुगर होंगे, तो कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे? एक ही होगा। अगर हमारे पास दो शुगर से एक और दो शुगर मॉलिक्यूल्स पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 1 है, तो -1। अगर 3 होता तो 3 होगा तो क्या होगा? 3 होगा तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 हो जाएंगे, तो -1 होता है। तो 2.4 मिलियन बेसिस है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे? वो होंगे 2.4 मिलियन -1। और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हुए? वो 0 है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन 3। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।